हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में त्रिगोनोमेट्री चैप्टर को पढ़ने के लिए जो है कुछ त्रिभुज के बारे में कुछ सीखे थे। तो चलो, त्रिभुज तो हो गया, त्रिभुज के बारे में पढ़ भी लिए थे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कौन से है ना त्रिभुज के लिए जो है त्रिकोणमिति चैप्टर जो है बहुत नेसेसरी है। तो यहाँ देखना है कि वो जो त्रिभुज है वो 2 नंबर पे जो कोण के आधार पे पढ़े थे वो समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो हमें इसमें जानना होगा समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है, कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो याद रखना है कि समकोण त्रिभुज जो है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ये लिखना भी चाहिए, है ना, कहते हैं, ये लिखना चाहिए, साथ साथ लिख लेना है, एक नोट्स भी बना लेना है। तो देखते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहते हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएं, चलो ए बी सी नाम रखें, एक कोण 90 डिग्री दे दिए, ठीक है ना। तो ए बी एक भुजा, बी सी भी एक भुजा, ए सी भी एक भुजा। त्रिभुज में 3 भुजा हो गया। और त्रिभुज में कोण, एक कोण, 2 कोण, 3 कोण। त्रिभुज में 3 कोण भी होता है और त्रिभुज में 3 शीर्ष भी होता है, यहाँ शीर्ष हो गया। तो ये ध्यान देना है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, देखना ये 90 डिग्री है, तो इसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। ये याद रखना है कि 90 डिग्री के आगे वाले भुजा जो होता है, 90 डिग्री के आगे वाले भुजा, उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, उसे हम एच से सूचित कर सकते हैं। मतलब कर्ण को क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे। तो ये समझ में आया कि 90 डिग्री के आगे वाले को हम कर्ण कहते हैं। तो अब 2 जो और ये बचा है इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम लंब कहेंगे, या इसका दूसरा नाम होगा आधार। तो इसे लंब या आधार भी कह सकते हैं। इसे क्या कहेंगे, तो इसे भी हम लोग लंब या आधार कहेंगे। चलो, ये तो समझ में आया कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के आगे वाले को क्या कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं। और लंब या आधार जो बच गया, इधर वाले को भी लंब कहो या आधार कहो, उधर वाले को भी लंब कहेंगे या आधार कहेंगे। कर्ण फिक्स है, 90 के सामने वाले को कर्ण कहेंगे, ठीक है। चलो, पहला बनाए चित्र, दूसरा चित्र बनाते। फिर से एक समकोण त्रिभुज खींचे, यहां पर इसको दिए 90 डिग्री, ए बी और सी नाम रखें, और 90 के आगे वाले को कर्ण कहते हैं, उसको एस से सूचित करते हैं, ठीक है ना। और पीछे देखे थे कि लंब और आधार में से क्या कहें। तो याद रखना है कि अगर इस कोण के लिए अगर पूछा जाए तो बताना है इस कोण के लिए लंब क्या होगा, तो याद रखना है कि कोण के आगे वाले को लंब कहते हैं। जो ये कोण है, इस कोण के आगे वाला जो भुजा होगा उसको हम लोग लंब कहेंगे, इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और इसे हम पी से सूचित करेंगे। तो लंब समझ में आया। जब कर्ण पता चल गया, लंब अब पता चल गया कि ये कोण के लिए लंब ये है, तो जो बच गया उसे क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। तो आधार को बेस कहते हैं, तो उसे बी से सूचित करेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा चित्र हो गया। चलो, तीसरा देखते हैं। तीसरा चित्र में क्या है कि हम एक समकोण त्रिभुज बनाएं, ए बी सी। इस बार ये 90 डिग्री, बी के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, और कर्ण मतलब एच, ठीक है ना। उसके बाद अगर ये कोण के लिए लंब पूछा जाए तो इसके सामने वाले को हम कहेंगे लंब, इंग्लिश में परपेंडिकुलर, पी से सूचित किए, और जो बच गया आधार, और ये आधार बी हो गया, ठीक है। तो लिख लिए। अब ये देखना है कि क्या आधार नीचे वाले को कहते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम इसी को उठा दे इस तरीका से, ये ऐसे उठा दे तो कभी कभी ये फिर लंब बन जाएगा, ये नीचे नहीं रह सकता है, ठीक है। ये आधार है, ठीक है। इसको अगर इस तरीका से कर देते नीचे तो आ जाएगा। तो आधार का मतलब वो नहीं होता है, आधार का मीनिंग्स होता है किस कोण के लिए आधार देख रहे हैं या किस कोण के लिए लंब देख रहे हैं। जैसे
इस कोण के आगे वाले को हम लंब कहेंगे, तो ये लंब हो गया, जो बचा आधार हो गया, कर्ण तो फिक्स ही है। इस कोण के लिए आगे वाले को लंब कहेंगे, जो बच गया वो आधार है और कर्ण तो फिक्स ही है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया, ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला है जो हमें थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक है, और ये इस फॉर्मूला को भी प्रूव कर दिया जाएगा, लेकिन वो त्रिभुज चैप्टर जो 6th चैप्टर है उसमें प्रूव किया जाएगा। तो यहाँ पे ये देखना है कि कौन सी फॉर्मूला है। तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पर एक और बना लेते चित्र, जैसे ये 4th चित्र यहाँ पर बनाए, इसका नाम देते हैं ए, बी और सी। 90 डिग्री के आगे वाले को कर्ण कहते हैं, उसे एस से सूचित करते हैं। अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाले को लंब कहेंगे, इसे पी से सूचित करेंगे, और जो बच गया आधार होगा उसे बी से सूचित करेंगे, ठीक है। अब ये याद रखना है कि 90 डिग्री के वाले के जो आगे को कर्ण जो कहते हैं, ये कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है और ये दोनों छोटा छोटा है, ठीक है, लंब आधार छोटा है। तो याद रखना एक फॉर्मूला को कि कर्ण जो बड़ा है, बड़ा का स्क्वायर करना है और दोनों छोटा का स्क्वायर करना है, पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, और दोनों को एक साथ जोड़ के रख देना है। याद रखना है कि बड़की भुजा बराबर दोनों छोटका भुजा जो है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। बड़का का स्क्वायर बराबर दोनों छोटका का स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला रहा। अगर यहाँ से पूछा जाए h बराबर क्या होगा, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, उधर रूट चढ़ाएंगे, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला को याद रखना है कि एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच बराबर क्या होगा, तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो चलो अब हम लोग को ये समझ में आया कि इतना ये फॉर्मूला होता है, इससे प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, ये आराम से याद हो जाएगा। तो ये रहा समकोण त्रिभुज का कुछ नॉलेज, इसे याद रखना है। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि त्रिकोणमिति का फॉर्मूला निकालते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।